नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए देख सकते हैं हिंदी का मॉडल पेपर आ गया है। हिंदी का मॉडल पेपर सेट 1 का मैं आपको पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर करवाऊंगा। देख सकते हैं मॉडल पेपर है, इसमें आपको जो है टोटल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के टोटल प्रश्न 106 रहेगा। 100 मार्क से पूछा जाएगा। यहाँ दिशा निर्देश भी दिया गया है कितना कितना ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। देख सकते हैं सेट 1 का है, पूरा रट लेना है। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा। मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर OMR शीट पे देना है। पूरा रट लीजिएगा। मॉडल पेपर है। पहला प्रश्न करा कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। ठीक ना। वायरल मॉडल पेपर है, पूरा आपको रट लेना है। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है। सेन साहब की मोटर कार जो है काला रंग की है। याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मॉडल पेपर आ गया है, पूरे रटते चलना है आपको। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वविध संपादा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य जो घृणा है जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है वह पशुत्व का घोतक है और अपने को संयत रखना दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। डॉट डॉट यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो याद रखिएगा, यह पंक्ति जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ की है। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मैंडलीफ किसकी रचना है। मैंडलीफ किसकी रचना है। तो गुणाकर मूल्य की रचना है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर का रहा है, देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नंदी नागरी। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 7 नंबर का रहा है कि लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथा लेखन। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बहादुर कैसा लड़का था। बहादुर कैसा लड़का था। तो याद रखिएगा, बहादुर हंसमुख और मेहनती लड़का था। सी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। डॉट डॉट यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो याद रखिएगा, परंपरा का मूल्यांकन पाठ की है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन आमलेट नहीं खाता था। कौन आमलेट नहीं खाता था। तो पंडित बिरजू महाराज आमलेट नहीं खाता था। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर कह रहा है कि अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विलनब क्या है। विलनब क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस का एक छोटा सा गांव। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुई। तो याद रखिएगा, दीदी जो है नाराज हुई। बी राइट आंसर हो जाएगा 13 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी विषय का आपको मॉडल पेपर इस चैनल पे करवाया जाएगा। 14 नंबर का है लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1977 ईस्वी में हुआ था। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15 नंबर प्रश्न का रहा है कि 15 नंबर प्रश्न, जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खान को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा रसूलन बाई और बतूलन बाई के संगीत से। डी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि काशी किसकी पाठशाला है। काशी जो है संस्कृति की पाठशाला है। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 17
17 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में। सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा। गांधी जी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसका विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पीटर ब्रूक का। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर का रहा है कि बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी अपनी अम्मा को। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर का रहा है कि द का उच्चारण स्थान क्या है। द का उच्चारण स्थान सी हो जाएगा दंत। चलिए अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है। निश्चल शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा निह जोर छल। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर कह रहा है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध शब्द आपका अंधिकार हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर कह रहा है कि मई शब्द कौन संज्ञा है। मई शब्द आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर कह रहा है कि अपराध शब्द कौन लिंग है। अपराध शब्द आपका पुल्लिंग हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कर्पूर शब्द है। कर्पूर शब्द आपका हो जाएगा तत्सम। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर कह रहा है कि श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। श्याम शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा श्यामा। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 28 नंबर प्रश्न कर रहा है डाल पर चिड़िया गाती है यह किस कारक का उदाहरण है। तो याद रखिएगा यह अधिकरण कारक का उदाहरण है। ए राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यह कलम किसकी है किस विशेषण का उदाहरण है। यह कलम किसकी है किस विशेषण का उदाहरण है। तो सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर कह रहा है मैंने खाना खा लिया है किस काल का उदाहरण है। मैंने खाना खा लिया है वर्तमान काल का उदाहरण है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर कह रहा है कि पुष्प शब्द है। पुष्प शब्द आपका हो जाएगा तत्सम। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं कहलाते हैं। तो याद रखिएगा युग रूढ़ कहलाते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर का रहा है पराजय शब्द में उपसर्ग है। पराजय में आपका परा उपसर्ग हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर का रहा है त्यागी शब्द में प्रत्यय है। त्यागी शब्द में ई प्रत्यय हो जाएगा दीर्घहीन। ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न का रहा है कि चाचा शब्द का विशेषण है। चाचा का विशेषण चचेरा हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न कर रहा है कि शूलपाणी शब्द कौन समास है। शूलपाणी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। निम्न में शुद्ध वाक्य आपका राम ने पुस्तक खरीदी। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न कर रहा है कि द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण आपका दूध हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न कर रहा है उसने अपने भाई का घर खरीदा किस वाक्य का उदाहरण है। तो सरल वाक्य का उदाहरण है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सजीव शब्द का विलोम है। सजीव शब्द का विलोम निर्जीव हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर का रहा है जपू जी किसकी रचना है। जपू जी जो है गुरु नानक की रचना है। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 42 नंबर का रहा है कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई वसन छोड़ी तन नगन भया किस।
कविता की पंक्ति है? तो याद रखिएगा राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा की पंक्ति है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 43 नंबर का है कि रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचनाएं हैं? तो याद रखिएगा प्रेम निरूपण संबंधी रचना है, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 44 नंबर प्रश्न का है कि इनमें से किनका सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा घनानंद का, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर प्रश्न का है कि रसिक समाज की स्थापना किसने की? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने की, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर प्रश्न का है कि वीणा किसकी रचना है? वीणा किनकी रचना है? तो वीणा जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न का है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 48 नंबर प्रश्न का है कि अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कुंवर नारायण की, ए राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न का है कि बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो है घर के दरवाजे पर मिलता था, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 50 नंबर का है तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेन डांगवाल ने किस रूप में किया? तो याद रखिएगा पहल पुस्तिका के रूप में किया, सी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न का है कि रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था? तो याद रखिएगा सोफिया नाम था, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 52 नंबर का है किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 53 नंबर का है कि कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीयता, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर प्रश्न का है कि कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? तो याद रखिएगा जन्म और जीवन व्यर्थ है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न का है कि उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो याद रखिएगा सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयान अज्ञेय की रचना है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 56 नंबर का है जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से उद्दित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जनतंत्र का जन्म, बी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न का है कि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म जो है 1927 ईस्वी में हुआ था, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर का है हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मक्खी का, डी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न का है कि सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकायतन, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 60 नंबर प्रश्न का है कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, यह पंक्ति किस कविता से उद्दित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरोशिमा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 61 नंबर का है कि जो पुरुष कविता रचता है के लिए एक शब्द है, तो वह हो जाएगा कवि, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 62 नंबर का है एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है? एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है बराबर मानना, डी राइट आंसर हो जाएगा। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न का है य र ल क्या है? यह क्या है? तो यह जो है अंतस्थ व्यंजन है, बी राइट आंसर हो जाएगा।
64 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यशोधरा का संधि विच्छेद है। यशोधरा का संधि विच्छेद यशः जो धरा हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 65 नंबर कह रहा है कि हरि शब्द कौन संज्ञा है। हरि शब्द जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न कर रहा है रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया किस पदबंध का उदाहरण है। तो यह जो है संज्ञा पदबंध का उदाहरण है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 67 नंबर। 67 का है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। शुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा राजा दशरथ की 3 रानियां थी, ए राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सब धन किस विशेषण का उदाहरण है। तो परिणाम बोधक का उदाहरण हो जाएगा, ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 69 नंबर कर रहा है कि गोमल शब्द है। गोमल शब्द आपका तत्सम हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न कर रहा है कि उपकार शब्द में उपसर्ग है। उपकार में उपसर्ग आपका उप हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न कर रहा है शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं। शब्दांश जो है 2 प्रकार के होते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 72 नंबर का है कि सर्प शब्द में प्रति है। सर्प शब्द में प्रति आपका अ हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर का है अपमान शब्द का विशेषण है। अपमान शब्द का विशेषण हो जाएगा आपका अपमानित, बी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न कर है कि सभापति शब्द में कौन सा समास है। सभापति में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 75 नंबर। सेम टू सेम यही पेपर आएगा, यही मॉडल पेपर आएगा। 75 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है। तो यह हो जाएगा विशेषण पदबंध का उदाहरण, बी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न कर रहा है जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी रचना दृष्टि से किस प्रकार वाक्य है। तो इसका राइट आंसर आपका जो है मिश्र वाक्य हो जाएगा, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न 77 नंबर। 77 का है आकाश शब्द का पर्यायवाची है। आकाश का पर्यायवाची नभ हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न का है अंधकार शब्द का विलोम है। अंधकार का विलोम आपका प्रकाश हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न का है शिव का उपासक के लिए एक शब्द है। शिव का उपासक के लिए एक शब्द हो जाएगा शैव, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 80 नंबर। 80 नंबर का है घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता, सी राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर का है कि सोना धातु कौन लिंग है। सोना जो है धातु जो सोना होता है वह कौन लिंग है, तो पुल्लिंग है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 82 नंबर का है घड़ी शब्द कौन संज्ञा है। घड़ी शब्द आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जेठ शब्द का स्त्रीलिंग है। जेठ का स्त्रीलिंग जेठानी हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 84 नंबर कह रहा है बखूबी शब्द में कौन समास है। बखूबी शब्द में अव्ययभाव समास हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न कर रहा है रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है। रमेश आ रहा होगा भविष्यत काल का उदाहरण हो जाएगा, बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 86 नंबर कर रहा है कि मगम्मा को किससे विवाद था। मगम्मा को बहू से विवाद था, बहू यानी कि नजम्मा से। अगला प्रश्न देखिए 87 नंबर का है कि किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी। तो बाढ़ की समस्या के कारण, डी राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर का है कि सात कौड़ी होता का जन्म कब हुआ था। सात कौड़ी होता का जन्म 1929 ईस्वी में हुआ था, सी राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर का है माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे। तो शहर में लगे हुए थे, डी राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर का है मंगू कितने वर्ष की है। तो मंगू जो है 12 वर्ष की है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 91 नंबर का है कि मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है। यह जो है काल्डवेल के
तुलनात्मक व्याकरण में लिखी हुई है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर का है कि वल्ली अम्माल की लड़की का क्या नाम था? तो पापति नाम था। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 93 नंबर। 93 का है वल्ली अम्माल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई? तो पीले रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई। सी राइट आंसर हो जाएगा। 94 का है सीता क्या देखकर रुआसी हो गई? सीता जो है काला ओढ़न देखकर रुआसी हो गई। डी राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर का है नारायण की पत्नी का क्या नाम था? भांवड़ी नाम था। ए राइट आंसर हो जाएगा भांवड़ी। उसके बाद देखिए 96 नंबर प्रश्न कर रहा है कि हेड नर्स का क्या नाम था? हेड नर्स का नाम था मिरांडा। बी राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर का है कि वेदना कितनी क्रूरता से कोच रही थी उसका साक्षात्कार किसे जीवन में पहली बार हुआ? तो याद रखिएगा पुत्र को। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 98 नंबर का है ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भर गए? तो याद रखिएगा 200 करीब। डी राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर का है कि श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं? तो कन्नड़ के साहित्यकार हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट 100 नंबर प्रश्न कर अच्युत किसका बेटा था? अच्युत लक्ष्मी का बेटा था। ए राइट आंसर हो जाएगा। 100 में 100 हिंदी का वायरल प्रश्न मैंने आपको बता दिया है मॉडल सेट 1 का, ठीक ना। इसी प्रकार सभी विषय का आपको मॉडल सेट मिलेगा। बिल्कुल मॉडल सेट आ चुका है नया वाला, तो पूरा रट लीजिएगा। इसी से प्रश्न आएगा, मेरा 100% गारंटी है। सेम टू सेम प्रश्न पत्र यहीं से रहेगा, सारा प्रश्न लड़ेगा एग्जाम में।